हेलो भाई। मैं राजपूत एसएससी। मैंने अपने आंसर की लगभग रात के 1 बजे करीब में देखा और मेरा क्या स्कोर रहा क्या नहीं रहा वो जानने से पहले आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये देखकर फिर मैं स्कोर अपना बताऊंगा। ठीक, देखिए, मैंने अपना एग्ज़ाम 8 मई को सेकंड शिफ्ट में दे दिया था और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर आप लोग के लिए यूट्यूब पे मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। लगभग 10-15 क्लास लिया था मैंने, जैसे क्लॉक का लिया था, कैलेंडर का लिया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लिया था, टाइम वर्क, बहुत सारे चैप्टर को लिया था मैंने। देखिए, तभी आता है 28 तारीख, 28 मई। उस दिन रात के लगभग 8 या 9 बजे करीब में एसएससी की तरफ से एक मैसेज आता है मुझे इनबॉक्स में कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, जो 8 मई को हुआ था, और आपको आपका रिकंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम को 31 मई को थर्ड शिफ्ट में, और वो भी यहाँ वहाँ नहीं, नई दिल्ली में, जो कि मेरे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आरा जिला से। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है दिल्ली। तो ठीक है, देखो, मैं 8 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच मैं बहुत ही कम कॉपी किताब छुआ था, क्योंकि आपके लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, आपको बताना शुरू कर दिया था, एनालिसिस मान सकते हो। देखो, किसी को उम्मीद नहीं रहता है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा, किसी को नहीं होता। मेरे जगह आप होते तो आप क्या सोचते? आप सोचते कि मेरा एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि ना मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुआ था, कुछ हुआ था, कोई इशू नहीं हुआ था मेरे सेंटर पर, फिर भी एग्जाम दे दिया। आज तक मुझे कारण नहीं पता चला कि क्यों एग्जाम दिया मेरा। ठीक, और एक बात, मैं अभी अभी जस्ट बिहार पुलिस से मेरिट आउट हुआ हूँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले आया था, 10-15 दिन पहले। उससे मैं मेरिट आउट हुआ हूँ। अगस्त से लेके मैं लगभग 19 फरवरी को मेरा था रनिंग। उस दिन उसके बीच में रनिंग ही केवल किया था, और 2 महीना लगभग अभी पड़ा था, मार्च अप्रैल। फिर 8 मई को एग्जाम दिया था जीडी वाला, फिर वो भी साला कैंसिल कर दिया एसएससी ने। एसएससी ही मुझे चुन कर क्यों दिया यार। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अब री एग्जाम पे आते हैं। मैं वहां पर गया नई दिल्ली। ठीक, और नई दिल्ली में क्या हुआ, देखो, वही बच्चा री एग्जाम देने जाता है इतना इतना दूर, लगभग सब बच्चे के 800 किलोमीटर दूर से सेंटर दिया था, 1000 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया हुआ था नई दिल्ली में। कोई बच्चा झारखंड से आया है, तो कोई बिहार से, कोई यूपी से आया है। देखो, वही बच्चा केवल सेंटर पे जा रहा था जिसको उम्मीद था कि मेरा 125, 130, 140 नंबर आएंगे, पढ़ने में तेज होगा। वही केवल बच्चा पहुंचा था री एग्जाम के लिए। अब आप देखिए, आप रैंक मित्रा का डाटा खोल के देखिए, एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 1 लाख डाटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। देखो, लगभग हर शिफ्ट के 80, 90, 85, 95, 100 बैठ रहे हैं एवरेज हर शिफ्ट के, जबकि 31 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज देखो कितना बैठ रहा है, 119 बैठ रहा है, जबकि 900 के करीब में बच्चों ने अपना उसमें डाटा दिया हुआ है। एवरेज 120 के करीब में बैठ रहा है। आप लोग सोचो। देखो, मैंने पूछा कि सेंटर पे बहुत सारे भाई थे, तो सबसे पूछा, वो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे, हम लोग भी उनसे पूछ रहे थे, भाई कैसा गया था एग्जाम जो पहले दिया हुआ था? तो बोल रहे थे मेरा 65 या 70 सही था, कोई बोल रहा था 72 सही था, मैंने एक्यूरेट सही हुआ था। और बहुत सारे तो बोल रहे थे कि मैं भाई मेरिट आउट हूँ, 2 बार से मेरिट आउट हो रहा हूँ। मतलब वो पढ़ने में तेज थे, ऐसा नहीं है कि गौद चल गए थे, नहीं। नहीं पढ़ने वाले पहुंचे ही नहीं थे भाई सेंटर पे, इतना दूर कोई जाना चाहता भी नहीं था। मेरा भी मन उदास हो गया था कि इतना दूर क्यों दे दिया ये वो, फिर भी गया था मैं। अब देखो, और मेरा जो थर्ड शिफ्ट में उसमें देखो, सब शिफ्ट में 1900, 1600, 1800, 1500 लड़के अपना डाटा शेयर किए हैं, लेकिन मेरे शिफ्ट वाले क्या मर गए हैं क्या? कोई डाटा ही शेयर नहीं किया भाई। 31 मई के थर्ड शिफ्ट वाला 274 डाटा शेयर हुआ है केवल रैंक मित्रा पे। देख रहे हो आप, मेरे शिफ्ट वाले सब सो चुके हैं।
कहीं ना कहीं। सब में 2000 के लगभग में डाटा शेयर हुआ है, मेरे में 274 ही। चलिए ठीक है। अब देखिए, एग्जाम तो हो गया, और मैं एग्जाम वाला वीडियो में बताया था कि मेरा जो एग्जाम था रिवीजन के कारण 5 कम से कम क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हो गए, कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि दिमाग स्लो करने लगा था, रिवीजन हुआ नहीं था, पढ़े नहीं थे, इतना इतना गैप हो गया था पढ़ाई के बीच में, लगभग 20-22 दिन। चलिए, बहाना नहीं है, रियलिटी में बोल रहा हूँ, वो बहुत ही, मतलब वो मैं, मतलब 50 बार पढ़ा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी गलत हो गया वहां पे रिवीजन कारण। 2 ऑप्शन में अटका दिया मुझे। वही रिवीजन रहता तो मैं नहीं करता वो गलती, यही 8 तारीख को रहता तो मैं नहीं गलती किया था। लेकिन यहाँ देखो, फिर भी मैं अपना स्कोर अब बताऊंगा। देखो, मैंने पहले अपना रीजनिंग का चेक किया। रीजनिंग में मैंने 20 में 20 अटेम्प्ट किया था, और उसमें उम्मीद था कि 20 सही होगा, लेकिन 19 सही हुआ है। एक सिटिंग अरेंजमेंट वाला गलत हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। 19 सही है, तो 37.75 नंबर बन रहा है इस रीजनिंग में। फिर आते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में बहुत सारे मेरे आते हुए गलत हुए हैं, लेकिन फिर भी 20 में 20 अटेम्प्ट किया था, और 10 सही है और 10 गलत है। इट मीन्स कि 17.5 नंबर बैठ रहे हैं मेरे जीके जीएस के अंदर। और आते हैं मैथ के अंदर, तो मैथ में मैंने 20 में 20 अटेम्प्ट किया था, और उसमें मेरा 18 सही हुआ है और 2 गलत हुआ है, मतलब 35.5 नंबर बन रहे हैं इसमें। और हिंदी में मेरे इसमें भी आता हुआ 2 गलत हुआ है। एक तो बहुत, हटाओ छोड़ो। 20 अटेम्प्ट किया था, 16 सही है, 4 गलत है, मतलब 31 नंबर हिंदी में बन रहा है। टोटल मिला के 121.75 नंबर बैठ रहे हैं। बिहार जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूँ मैं, आरा जिला से। और सुनो, 121.75 बैठ रहे हैं, और मैंने एनसीसी बी सर्टिफिकेट कर रखा है, तो उसके मेरे लगभग 4.8 मार्क्स मिलते हैं। तो दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा लगभग 126.75 के करीब में ओवरऑल मार्क्स बैठ रहे हैं, मतलब 126, 126.5 नंबर बैठ रहे हैं। अब इतना पे होगा या नहीं होगा, नहीं होगा मुझे पता है। फिर भी आप लोग कमेंट कर देना कि मुझे फिजिकल का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करना चाहिए। वैसे छोड़ो, हटा। और आप लोग अपना कमेंट शेयर, स्कोर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। जनरल एरिया के हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, नक्सल से हो, बॉर्डर से हो, सब शेयर करना, स्टेट भी शेयर करना। मेरे 126.5 नंबर बैठ रहे हैं लगभग। और सुनो, क्या बोल बताने वाला था, एक सेकंड। चलिए ठीक है, स्कोर अच्छा है या बुरा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव दोनों मुझे पसंद है अब। चलिए ठीक है, जय हिंद।